शनिवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों और सभाओं पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी। हालांकि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर सियासी गलियारों में नफा नुकसान की चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पाबंदियों से पहले रैलियों का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यूपी में पीएम मोदी ने रैलियों में मारी बाजी। पाबंदियों से पहले ही ताबड़तोड़ 13 रैलियां। चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही खेला होवे। रैली, सभा, पदयात्रा पर 15 जनवरी तक लगी है रोक। Detailed guidelines are being issued. उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने शनिवार को राज्य में 25 दिन के भीतर 7 फेज में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इस बीच आयोग ने कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए 15 जनवरी तक रैली, सभा, पदयात्रा, साइकिल यात्रा, नुक्कड़ सभाएं और रोड शो आदि को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। No road show, पदयात्रा, साइकिल, बाइक व्हीकल रैली and procession shall be allowed till 15th January 2022. हालांकि इसके एवज में राजनीतिक दलों को ऑनलाइन कैंपेनिंग की छूट दी गई है, लेकिन बीजेपी को इस फैसले से ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसके पीछे की वजह पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जिसने पहले ही चुनावी हवा का रुख बदलने का काम कर दिया है। जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने 16 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक यानी पिछले 1.5 महीने में यूपी के हर एक इलाके में रैली की है। पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक पीएम की ताबड़तोड़ 13 रैलियां हुई हैं। इन रैलियों के बहाने उन्होंने तमाम नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। पीएम की चुनावी रैलियों की बात करें तो 16 नवंबर को सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। 19 नवंबर को बुंदेलखंड दौरे में महोबा के अर्जुन बांध परियोजना का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 19 नवंबर को झांसी में पीएम ने डिफेंस कॉरिडोर को देश को समर्पित किया और झांसी के जरिए बुंदेलखंड को सौगात दी। 20 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी आईजी सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल हुए और 2 दिन लखनऊ में रहे। 25 नवंबर को पीएम मोदी ने जेवर में जनसभा को संबोधित किया और जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 7 दिसंबर को पीएम ने गोरखपुर के एम्स के अलावा एक बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। 11 दिसंबर को बलरामपुर में 9,600 करोड़ के सरयू कनाल प्रोजेक्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। 14 दिसंबर को वाराणसी में 339 करोड़ के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का पीएम ने लोकार्पण किया। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 21 दिसंबर को पीएम मोदी ने प्रयागराज के परेड मैदान में 2 लाख से अधिक महिलाओं को संबोधित किया। 23 दिसंबर को काशी में पीएम की जनसभा हुई। इस दौरान उन्होंने काशी को 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री कानपुर में करीब 3 घंटे रहे, जहां उन्होंने आईआईटी के दीक्षांत समारोह और फिर निराला नगर रेलवे मैदान में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री ने मेरठ को 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात दी। जिस पथ पर महान जन, महान विभूतियां चले, वही हमारा पथ है। पीएम की आखिरी रैली लखनऊ में 9 जनवरी को प्रस्तावित थी और माना जा रहा था कि इस रैली के बाद ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन आयोग ने 2 दिन पहले ही तारीखों का ऐलान कर दिया और थर्ड वेव की तेजी के बहाने पीएम की आखिरी रैली कैंसिल हो गई। वहीं बात अगर विपक्ष की करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीते 2 महीने से राज्य में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 25 से ज्यादा सभाएं भी की हैं और पूरे राज्य को कवर करने की कोशिश की है। वहीं लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन चला रही कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा प्रतिज्ञा यात्रा निकाल चुकी हैं, लेकिन कोई बड़ी रैली उनके खाते में दर्ज नहीं है। और राहुल गांधी ने तो यूपी में एक भी रैली नहीं की है।
वहीं बात अगर बसपा की करें तो मायावती चुनाव के लिए रैलियों का इंतजार ही करती रह गईं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनाव आयोग के प्रतिबंधों से पहले बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने रैलियों के मद्देनजर बाजी मार ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।